जैसे 2 चास तो आपने देख लिया। मैं किसी अंध भक्त की बात नहीं करता। किस भक्त की? अंध भक्त। जिनको रखवाली की जिम्मेदारी दी गई थी उन्होंने लूटा है। अब बताइए इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा कि गोबर और कूड़े के ढेर में रुपया बरामद हो रहा है। हर मुद्दे पे टाएं टाएं करने वाले चंपत राय कुछ बोल ही नहीं रहे। तो हमारा सवाल ब्रजेश पाठक से है कि वो बता दे कि बाबरी मस्जिद बनी कहाँ है, या बाबरी मस्जिद में जो नमाज पढ़ने वाले लोग आते हो, किसी ने आरोप लगाया कि हमारी मस्जिद में चंदा दिया गया, गायब हो गया। स्वास्थ्य मंत्री ये जान रहे थे कि मैं पूरे प्रदेश में सरकारी विभागों का, सरकारी अस्पतालों का सत्यानाश पीट चुका हूं, प्राइवेट में ही मेरे मंत्री की जान बचेगी, इसीलिए प्राइवेट में लेके जा रहे थे। जिस आदमी ने निपेंद्र मिश्रा ने गोली चलाई, आज वो मंदिर निर्माण समिति का जब अध्यक्ष है, गले में टमाटर लगा करके और सर पे सिलेंडर रख के पूरी भाजपा गाती थी कि सखी सैया तो खूबे कमात है, महंगाई डायन खाए जाते। सरकारी अस्पताल गरीबों के लिए छोड़ दिया गया है। स्वास्थ्य मंत्री ने छोड़ दिया है कि जाओ, अगर तुम्हें प्रभु श्री राम बचा ले तो बच के अपने घर जाना, वरना शमशान जाओ। जब से योगी जी मुख्यमंत्री बने हैं, लगातार ब्राह्मण मारा ही तो जा रहा है, फेक एनकाउंटर हो रहे हैं, फर्जी मुकदमे लिखे जा रहे हैं, लोग जेल जा रहे हैं, सताए जा रहे हैं। डू और डाई करेंगे। बिल्कुल, करोड़ मरो का सरकार बनेगी, सरकार बनेगी, हराएंगे। कानपुर में एक ब्राह्मण समाज की माँ बेटी जल गई थी, उसका घर गिरा रहे थे, तो कोई भूला नहीं है। लगातार रुपया गिर रहा है। आज मोदी के मुंह से क्यों नहीं निकलता है भाषण? आज मोदी नहीं बोलते कि रुपया गिर रहा है तो देश गिर रहा है। जब विपक्ष में थे तो देश गिर रहा था, आज जब स्वयं प्रधानमंत्री है तो देश नहीं गिर रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने गंगा माँ की सफाई के नाम पे लूट की है। अयोध्या में श्री राम मंदिर का खजाना लूटा गया। जिनके ऊपर सुरक्षा की जिम्मेदारी थी, जो रखवाली कर रहे थे, उन्होंने ही लूट लिया। यहाँ सीबीआई है, यहाँ एनआईए है, यहाँ सीआरपीएफ है, यहाँ एसटीएफ जो पैर के नीचे सटीक निशाना लगाता है, यहाँ तमाम जांच एजेंसियां हैं, लेकिन उसके बाद भी खजाना लूट लिया गया। हमारे आस्था का सवाल था। हम धक्का खा करके ट्रेन से आए, जैसे तैसे आए, कुछ भी हमने अपनी कमाई का हिस्सा डाला, उस पर डाका डाला गया। अयोध्या में खजाने की लूट का मामला सर्वप्रथम उठाया था अखिलेश यादव जी ने। अखिलेश यादव जी के एक निष्ठावान कार्यकर्ता हैं, उनके सिपाही हैं पवन पांडे, जिन्होंने अयोध्या से इस मामले को जोर शोर से उठाया। जैसे ही उठा यह मामला, वैसे ही कुछ लोग भौंकना शुरू किए। आओ देखा नताओ, लगा कि यह कौन उठाने वाले हैं? राम जी के ठेकेदार हम हैं, और यह बात करेंगे इस पर जिसने राम भक्तों को मरवाया, गोलियां चलवाया, सरजू नदी का पानी खून से लाल हो गया, वह कहने वाले कौन है? पवन पांडे जी आज हमारे साथ हैं, विधायक भी रहे, मिनिस्टर भी रहे, और समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता हैं। छात्र राजनीति से अपनी शुरुआत किया। मुलायम सिंह जी के अनन्य लोगों में से थे, उन्होंने बड़ा प्यार दिया, और इनकी राजनीति में मुलायम सिंह यादव जी की बड़ी भूमिका है। शुभकामना पांडे जी, आज चलते फिरते आपके इलाके में ही मुलाकात हो गई है। बहुत धन्यवाद, बहुत आभार आपका। लूटल रे कौनो ठगवा नगरिया, एक सुने होंगे, दादी माँ गाती थी, और जी तो लूट लिया गया। जिनको रखवाली की जिम्मेदारी दी गई थी उन्होंने लूटा है। ये बहुत दुर्भाग्य की बात है कि जब राम मंदिर का फैसला सर्वोच्च न्यायालय ने दिया, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने, और उसी समय माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि ट्रस्ट बनाया जाए, और उसी ट्रस्ट के देखरेख में मंदिर का निर्माण और मंदिर की सारी व्यवस्थाएं रहेंगी जी। उसी ट्रस्ट में चंपत राय, अनिल मिश्रा जैसे लोगों को रखा गया। 2021 में मुझे लगता है 21 या 22 की घटना होगी, हम लोगों ने खोला था कि 2 करोड़ की जमीन 18 करोड़ में बिक गई थी आधे घंटे के अंदर। 2 करोड़ में लिखाई गई, फिर आधे घंटे बाद उसे जो है 18 और 20 करोड़ में बेच दिया गया। उस घोटाले से शुरुआत हुई थी, और आज ये जो झगड़ा, ये जो विवाद बाहर आया, वो इसीलिए आया कि तू बड़ा चोर कि मैं बड़ा चोर। कोई रुपया चुरा रहा था, कोई भगवान का मुकुट चुरा रहा था, कोई भगवान का हार चुरा रहा था, कोई भगवान को चढ़ा हुआ कंगन लेके भाग रहा था, कोई भगवान की मंदिर के निर्माण की शिलाएं लेके भाग रहा था। तो जो कम पाया वो चिल्लाने लगा, ये रे तो ज्यादा लेके चला गया। तो ये बार जो है मंदिर की दीवार के बाहर आ गई, और आज मुझे लगता है प्रदेश और देश के हर घर में, हर चौराहे पर मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम के पवित्र मंदिर में जो डकैती पड़ी है उसकी चर्चा हो रही है। महिपाल सिंह लेखा प्रभारी थे गणना के, जो रुपए की डेली गणना होती थी, कितना रुपया बक्से में जाएगा, बैंक जाएगा, कितना जा रहा, जो लिखा जाता था बाकायदा। महिपाल सिंह ने अपने इंटरव्यू में, साक्षात्कार में कहा कि मुझे ऐसा कई दिन तक हुआ कि जो रुपया रजिस्टर में दर्ज किया जा रहा है उससे ज्यादा रुपया बक्से में जा रहा है,
और अचानक मैंने एक दिन सारे बक्से खुलवा करके दोबारा काउंटिंग कराई अपने सामने खड़े होकर। तो जिस बक्से में लिखा गया था 10 लाख उसमें 15 मिला, जिस बक्से में 20 लाख लिखा गया था उसमें 25 मिला, जिसमें लिखा गया था 45 लाख उसमें 55 लाख मिला। तो इसकी शिकायत उन्होंने चंपत राय, अनिल मिश्रा और एक गोपाल ट्रस्ट के मेंबर नहीं हैं, अवैध रूप से उनकी एंट्री है और वो सारा अवैध काम देखते भी हैं। अभी जो बातें आ रही छन के, ट्रस्ट के अंदर सारे अवैध काम करने का ठेका गोपाल का, क्योंकि गोपाल ट्रस्ट के मेंबर नहीं है। उनकी एंट्री हुई थी जब पहला जमीन घोटाला खोला गया, उसके बाद वो आए थे कि जमीन का खरीद फरोख्त और आर्थिक मामला देखेंगे। अवैध रूप से उनकी एंट्री कराई गई थी। तो महिपाल सिंह ने सारी सूचनाएं तीनों आदमियों को दी और उसके बाद कुछ दिन बाद महिपाल सिंह से कहा गया कि जाइए अपने घर आइए 2-4 दिन। वो अपने घर चले गए और फिर जब उन्होंने घर से फोन किया हम आ जाए, कहा गया अब आप घर पे आराम करिए। तो जिस आदमी ने ट्रस्टियों द्वारा ट्रस्टियों के संरक्षण में हो रही डकैती को खोला, उसे घर भेज दिया गया। और अब तो ऐसे ऐसे लोग सामने आ रहे हैं जो बता रहे हैं हमने प्रभु श्री राम को सोने हीरे का हार चढ़ाया था, वो कहाँ है, गायब हो गया। कल सारे चैनलों में चला कि 1400 शिलाएं गायब हो गई चांदी सोने की, प्रभु श्री राम की। फिर अभी एक बयान आया कि कुछ लोगों ने मुकुट दिया था भगवान को, बाकायदा हीरा जड़ित और बढ़िया, कि भगवान श्री राम के माथे की शोभा बनेगा, वो गायब हो गया। अब बताइए इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा कि गोबर और कूड़े के ढेर में रुपया बरामद हो रहा है, कूड़े और गोबर के ढेर में रुपया बरामद हो रहा है, कहीं से गहना और जवाहरात बरामद हो रहा है। और उससे बड़ा दुर्भाग्य है कि इतना सब बरामद हो रहा है, सारे चैनल दिखा रहे हैं, सारे अखबार बाकायदा लिख रहे हैं कि यहाँ ये बरामद हुआ, यहाँ ये बरामद हुआ, और उसके बाद कोई FIR नहीं, कोई कार्रवाई नहीं। हम तो यही नहीं समझ पा रहे हैं कि इतना सब होने के बाद ट्रस्ट चुप क्यों है। जब सारे इल्जाम लग गए, महिपाल सिंह ने नाम लेके बाकायदा इल्जाम लगाया कि हमने इनको रुपए की सूचना दी कि इस तरह से रुपया निकल रहा है और रुपया निकल के लिखा कम जाता है, यहाँ से जाता है। उसके बाद बैंक कर्मी और ट्रस्ट के जो कर्मचारी रुपए में लगाए गए हैं, ये इस रुपए की बंटरबाट करते हैं। उसके बाद ट्रस्ट का मौन होना। मैं तो धन्यवाद दूंगा 140 करोड़ भारतीयों की तरफ से, और जिन लोगों की आस्था प्रभु श्री राम में है उनकी तरफ से अखिलेश यादव जी को, कि अगर अखिलेश यादव जी ने इस मुद्दे को, डकैती को ट्वीट न किया होता, अपने पेज पर इस डकैती के बारे में लिखा ना होता, तो ये पूरा मामला खत्म था। सब मामला दब गया था, सब मामला एकदम शांत हो गया था। लेकिन उन्हें लिखने के बाद मीडिया में आया, हो हल्ला मचा, और आज की डेट में चढ़ावा चोरो गद्दी छोड़ो आम जनता की जबान से निकल रहा है। ट्रस्ट का कोई बयान नहीं। इतने सब आरोप लगने के बाद अगर ट्रस्ट ईमानदार होता तो प्रेस करता। हर मुद्दे पे टाएं टाएं करने वाले चंपत राय कुछ बोल ही नहीं रहे। अरे ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष हैं, उनको आकर बयान जारी करना चाहिए था हिसाब किताब लेकर। जो रुपया डेली अखबार लिख रहा है कि यहाँ बरामद हुआ, ट्रस्ट क्यों नहीं बताता कि हाँ इतना रुपया ये आदमी हमारे यहाँ से गड़बड़ी करके ले गया और ये बरामद हुआ, ये गहना यहाँ से बरामद हुआ। सब एकदम मौन धरे हुए हैं। और उसके बाद क्या, ट्रस्ट ने कहा मुख्यमंत्री जी से कि SIT जांच लगा दीजिए। भैया काहे की SIT जांच? पहले तो ट्रस्ट को नियमता FIR करानी चाहिए थी। जब किसी दोस्त के खिलाफ अपराध FIR लिखी जाएगी, प्राथमिकी दर्ज की जाएगी, तब तो जांच होगी। यहाँ कोई मुलजिम ही नहीं है, कोई FIR नहीं है, कोई अपराधी नहीं है, तो SIT जांच काहे की कराई जा रही? किस बात की SIT जांच हो रही है? और जो SIT जांच करने की जिनकी जिम्मेदारी है, वो स्वयं उनकी जांच सरकार कर रही है। उनकी स्वयं जांच सरकार कर रही है। एक तो उसमें कुंभ मेला में भगदड़ करा के जान लेने का अपराधी ये दोषी है। वो सुबह गाना गा रहा था, जो सोवत है वो जागत है, जो जागत है वो पावत है। मारा पूरा माहौल खराब कर दिया कुंभ का। तो ये सब जांच के दायरे में है। खुदा यहाँ आके जांच कर रहे हैं, कौन जांच करेंगे? तो हमें तो जो लगता है कि ये ट्रस्ट और सरकार दोनों की मिली मार है कि मीडिया में, अखबार में कुछ दिन चलेगा, SIT आई, SIT निकली, SIT सुबह 7 बजे ट्रस्ट में घुसी और रात में 12 बजे निकली, फिर आई फिर गई। एक चैनल दिखा रहा था कि चंपत राय से जानकारी ली। अब बताइए, ट्रस्ट SIT जांच में जानकारी ली कि पूछताछ की? तो जब ये लिखा जाएगा जानकारी ली, तो आप समझ सकते हैं क्या आने वाला है। और सबसे बड़ी बात है, हमने पूरी सरकार को और पूरे अधिकारियों को, ये जो ट्रस्टी लोग हैं जिनका नाम आ रहा है डकैती में, इनके चरणों में लौटते हुए देखा है। अब चरण में लौटने वाले कितना न्याय करेंगे, कितनी सही रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे, इसकी रक्षा प्रभु श्री राम करें। पवन पांडे जी ने SIT के जांच पर सवाल उठाया
एक बड़ा सवाल उठाया उन पर जिनके कहने पर यह जांच हो रही है, और जाकर के जांचकर्ता उनके यहां प्रणाम करते हुए पूछ रहे हैं। जिनके ड्राइवर की तनख्वाह 16,000 रुपए थी और 50 करोड़ रुपए जिसके यहां बरामद हो रहे हैं, यानी बम्पर भर्ती है पांडे जी अयोध्या में, चालक की भर्ती है। जांच तो इस बात की भी होनी चाहिए कि मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम के मंदिर में जितने कर्मचारी रखे गए, चाहे वो टंट वाले हों, चाहे बिजली वाले हों, चाहे रुपया गिरने वाले हों, चाहे पोछा लगाने वाले हों, किस कर्मचारी की सिफारिश किन ट्रस्टियों ने या किन भाजपा के नेताओं ने या किस अधिकारी ने की, इसकी भी सूची ट्रस्ट को वायरल कर देना चाहिए। ये जितने ड्राइवर रखे गए, अरे अभी पारदर्शी नहीं, जैसे जैसे ट्रस्ट भी रखेगा तो पारदर्शी उसका वांट निकलेगा, किन किन लोगों ने आवेदन किया, कैसे कैसे उसको, क्या उसके पास लाइसेंस है कि नहीं है वाहन चालन का, यह सब सारी चीजें कुल मिलाकर के ट्रस्ट के जो पदाधिकारी हैं वो ऐसे ही तन करके बैठे हुए हैं, उनकी सेहत पर कोई असर नहीं है और जांच हो रही है नियमतः प्राथमिकी दर्ज करके सुसंगत धाराओं में, और अब तक कुछ लोगों को जेल भेजा जाना चाहिए। और हिरासत में चंपत राय जो सबसे बड़ा नाम आ रहा है चारों तरफ से, जिसके ऊपर उंगलियां उठ रही हैं, चंपत राय कम से कम हिरासत में लेकर के उनसे पूछताछ की जानी चाहिए, लेकिन अभी तक पूछताछ नहीं की गई। अयोध्या का मामला, जन्मभूमि मम पुरी सुहावनी, उत्तर दिशि सरजू बहे पावनी, यह भगवान की नगरी, और इस तरह से खुल्लम खुल्ला डकैती की गई, आसन हिल नहीं रहा है बाबा का। अब तक बुलडोजर का आता पता नहीं है। बुलडोजर जाति देखकर चलेगा, बुलडोजर धर्म देख करके चलेगा, बुलडोजर कितना पावरफुल व्यक्ति है उसे देख करके चलेगा, लेकिन बुलडोजर चलाने वाला इनके आगे नतमस्तक है, घिघिया रहा है, और वह कहेगा नाप दो, गाड़ दो, ठोक दो। कहां गया? ये जान लो गुरुजी कि अगर दुर्भाग्य से कहीं कोई इसमें समाजवादी पार्टी का नेता होता, या कोई मुसलमान होता अल्पसंख्यक समाज का, या कोई ऐसा होता जिसके ऊपर समाजवादी पार्टी का झंडा लगा होता, जिसकी फोटो हमारे साथ या अखिलेश यादव जी के साथ होती, तो अब तक पूरे देश की भाजपा इतना रोती, इतना रोने का ड्रामा करती कि पूरा अयोध्या डूब जात उनके आंसू से। अभी विलम्ब नहीं हुआ, इतना ड्रामा करते, अभी विलम्ब कहाँ हुआ है, इतना नौटंकी, इतना ड्रामा करते, अभी पवन इतना रोते कि लगत कि पूरे दसवें डूब जाए। इतना पवन जी अभी विलम्ब नहीं हुआ है, जांच जारी है, चिंता मत करिए। आपके साथ फोटो मिल जाएगा, आपके मुखिया के साथ फोटो मिल जाएगा। हम तो ये कहना चाहते हैं, और पीडीए कोई न कोई आएगा इसमें, हम इंतजार करिए, इंतजार का। हम तो ये कहना चाहते हैं कि सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश पर इस ट्रस्ट का गठन किया गया, और ये जो डकैती हुई है ये कहीं न कहीं सर्वोच्च न्यायालय की विश्वसनीयता के साथ भी विश्वासघात है, क्योंकि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश पर ट्रस्ट बना है, और वो ट्रस्ट अगर विश्वासघात कर रहा है, डकैती कर रहा है, तो कहीं न कहीं वो सर्वोच्च न्यायालय के साथ भी विश्वासघात कर रहा है। हमारा ये आग्रह है, हमारी विनती है, मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम के चाहने, जानने, मानने और आस्था रखने वाले लोगों की तरफ से विनती है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय को स्वतः संज्ञान लेकर के जिन ट्रस्टियों पर डकैती का आरोप है, जिनके ऊपर जनता आरोप लगा रही है, जिनके ऊपर महिपाल सिंह ने खुलकर बोला है, उन सब को बर्खास्त कर दिया जाए। और जब तक माननीय सर्वोच्च न्यायालय की निगरानी में पूरी जांच न हो जाए, परत दर परत खुल न जाए, कितनी लूट हुई, कितना आभूषण गायब हुआ, कितना पैसा गायब हुआ, किन लोगों ने पैसे का हेर फेर किया, और उन पर मुकदमा दर्ज करके कठोर कार्रवाई करके सारी गंदगी साफ न हो जाए, तब तक इन ट्रस्टियों के राम मंदिर के प्रवेश को वर्जित कर देना चाहिए। पांडे जी, यह मामला अगर संवैधानिक आलोक में देखा जाए तो इलाहाबाद उच्च न्यायालय के लिए या 226 का है, यानी पब्लिक मनी है, जनता का पैसा बिल्कुल। है, और जहां जनता का पैसा इस तरह से होगा, लूट खसोट होगी, वहां पीआईएल मैटर होगा, यानी लोकहितवाद वहां संस्थित किया जाएगा। तो यह मामला 226 के तहत उच्च न्यायालय में, 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय में। क्या आपकी पार्टी इस मामले में कुछ करेगी या किसी से करेंगे? क्योंकि किसी को जाने का कर रहे है, और आप चूंकि अयोध्या के जाने वाले जा रहे हैं, ऐसा नहीं है, लोगों ने अपना काम शुरू कर दिया है, लोग जा रहे हैं, और ये डकैती डालने वाले नहीं बचेंगे। सर्वोच्च न्यायालय में समाजवादी पार्टी और उनके लोग जाएंगे, पीआईएल यानी लोकहितवाद योजित करेंगे, क्योंकि यह पब्लिक मनी है, जनता का पैसा है, और जनता के पैसे के साथ इस तरह से जो लूट खसोट वो अभी अयोध्या में हुई है, इसे बर्दाश्त यह लोग नहीं करेंगे। पांडे जी, जैसे ही आप लोगों ने मामला उठाया वैसे ही डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक प्रकट हो जाते हैं,
और फिर टूट पड़ते हैं आपके मुखिया की तरफ और कहते हैं कि यह सब फ्रॉड है, झूठ बोल रहे हैं, झूठ बोलने का ठेका लिए है। यह भी कि यह लोग कौन हैं? राम के ठेकेदार तो हम हैं। उन्होंने दूसरी बात पूछी थी, वो बाबरी का हिसाब मांग रहे थे। हम कई लोगों की बात कर रहे हैं। जो उन्होंने बोला ब्रजेश पाठक ने, क्या बोला? कि राम मंदिर का हिसाब ऐसे कुछ मांगा था कि हमें नहीं है, हम कभी बाबरी का हिसाब मांगे, इस टाइप की उन्होंने कुछ बात की थी। हमें तो हंसी आती है ब्रजेश पाठक की शिक्षा और दीक्षा पे, और हमें बड़ी तकलीफ भी हो रही है कि पता नहीं कैसे लखनऊ यूनिवर्सिटी का अध्यक्ष टिक रहे, जिसको जरा सा ज्ञान ही नहीं किसी चीज का, और इतने बड़े विश्वविद्यालय का अध्यक्ष होकर इतनी जो है हल्की बात करते हैं कि मुझे बड़ी तकलीफ और पीड़ा होती है और हंसी भी आती है। राम मंदिर बना हुआ है, राम मंदिर में लोग दर्शन करने आ रहे हैं, राम मंदिर में चढ़ावा चढ़ रहा है, राम मंदिर में बाकायदा लूट हुई है, डकैती हुई है, पैसा गायब हुआ तो वहां के लेखा प्रभारी ने बाकायदा इल्जाम लगाया, आभूषण बरामद हुआ है, रुपया बरामद हुआ है। जब इतने सारे साक्ष्य आए तो लोगों ने बोलना शुरू किया। अब ब्रजेश पाठक ये बताएं कि बाबरी मस्जिद बनी कहाँ है? वो जो सवाल कर रहे हैं कि बाबरी मस्जिद का हिसाब कभी अखिलेश यादव ने मांगा है, तो हमारा सवाल ब्रजेश पाठक से है कि वो बता दे कि बाबरी मस्जिद बनी कहाँ है, बाबरी मस्जिद का चंदा दिया किसने है, या बाबरी मस्जिद में जो नमाज पढ़ने वाले लोग आते हों, किसी ने आरोप लगाया कि हमारी मस्जिद में चंदा दिया गया, गायब हो गया। जो चीज़ बनी नहीं है, क्योंकि देखिए जो भाजपा के नेता हैं, चाहे वो सीएम हो, चाहे डिप्टी सीएम, चाहे ऊपर नीचे हो, ये चवन्नी से लेके और 1 रुपया तक जितने नेता हैं, इनके पास कोई काम नहीं है, खाली ये हिंदू मुसलमान। अभी आप इनसे कोई बात कर लीजिए, तुरंत हिंदू मुसलमान लेके कूद पड़ेंगे। ये कभी मुद्दे की सही बातें नहीं करते। आज की डेट में उत्तर प्रदेश में अगर सबसे कोई खराब विभाग है, जिस विभाग में जनता रो रही है, मर रही है, मिमिया रही है, तो स्वास्थ्य विभाग है। मतलब आजादी के बाद इतना बुरा हाल स्वास्थ्य विभाग का कभी नहीं था जो कि आज है। वो आपने कहावत सुनी रही होगी, कहावत है, 1 मिनट सुन लो, कि एक जंगल का राजा शेर था, तो सब जितने जंगल के पक्षी थे, चाहे बानर, भालू, हिरण, जितना जने रहे, सब कहें भैया बहुत दिन से जो है राजा हमारा शेर है, अब कि इसको बदल दिया जाए। तो लोगों ने एक जो है बंदर को राजा बना दिया, बंदर राजा हो गया जंगल का। शेर आया, एक बकरी के बच्चे को उठा ले गया। जब शेर बकरी के बच्चे को उठा ले गया तो जो है बकरी की माँ दौड़ती हुई बंदर के पास आई, राजा महाराजा हुजूर, हमारे बच्चे को शेर उठा ले गया। तो बंदर कभी इस डाली पे कूदे, कभी उस डाली पे कूदे। फिर 5 मिनट ऐसे बकरे की माँ देखती रही, उसने कहा हुजूर, माई बाप, राजा साहब, शेर हमारे बच्चे को उठा ले गया। फिर बंदर इस डाली पे कूदे, उस डाली पे कूदे, इस डाली पे कूदे। फिर 5 मिनट ऐसे देखती रही बकरी की माँ। फिर उसने चिल्ला कहा, हुजूर, खा लेगा अब तो शेर मेरे बच्चे को। कहा खाए ले, चाहे कुछ कह डाले, हमारे उछल कूद में कोई कमी हो बताओ, कभी इस डाली पे, कभी उस डाली पे। तो वैसे पूरा स्वास्थ्य विभाग वेंटिलेटर पे है, उनकी उछल कूद में कोई कमी हो बताओ। कभी हारमोनियम बजाएंगे, कभी सरंगी बजाएंगे, कभी मजीरा बजाएंगे, और उसके बाद स्वास्थ्य विभाग पूरा वेंटिलेटर पे है। सड़क पे प्रसव हो जा रहा है, लोग, महिलाएं मर जा रही हैं, वेंटिलेटर है नहीं, डॉक्टर बाहर की दवा लिख रहे हैं, लूज खसोट चरम पर है। इतना भ्रष्टाचार तो किसी विभाग में नहीं जितना उनके है। तो आप जान लीजिए, इतना अच्छा स्वास्थ्य मंत्री, इतना अच्छा मुख्यमंत्री, अब जिसके पास कोई नॉलेज नहीं, कोई ज्ञान नहीं, तो डॉक्टर भी इसको बेवकूफ बना रहे हैं, ठग रहे हैं। अब ऐसे जान लीजिए कि जब बाबरी मस्जिद बनी नहीं, बाबरी मस्जिद का कहीं चंदा लिया नहीं गया, बाबरी मस्जिद कहीं कोई मामला नहीं है, बाबरी का हिसाब मांग रहे हैं, शायद तो आप इसी पे इनके मानसिक संतुलन का आप अंदाजा लगा लीजिए। पश्चिम बंगाल में भी एक बाबरी मस्जिद बन रही थी, शायद यही लोग बनवा रहे थे। हाँ, हो सकता है उसी का हिसाब मांग रहे हो। तो बताया उस आदमी ने कि 1000 कितने हजार करोड़ रुपए इन्होंने दिया था चुनाव के। तो आपको समझने में दिक्कत हो गई। हमें कोई तो पश्चिम बंगाल की बात कर रहे थे कि पश्चिम बंगाल में हमने जो पश्चिम बंगाल का हिसाब हमसे क्या मतलब है? जो पश्चिम बंगाल में हमने दिया था पैसा, उसका हिसाब मांग रहे थे। तो उसका हिसाब इन्होंने जिससे दिलवाया था उससे मांगना चाहिए था ना। जिससे पैसा दिलवाए रहे उस विधायक को बनवाने के लिए, उससे मांगना चाहिए था। अखिलेश यादव जी तो दे ना रहे, किसी समाजवादी पार्टी के आदमी दिया नहीं था। पांडे जी, एक चीज और है, हमने कई लोगों से सवाल किया। एक दिन डॉक्टर दिनेश शर्मा के साथ 1 घंटे से अधिक की हमारी वार्ता हुई। हमने एक सवाल किया कि जितने मिनिस्टर हैं आदित्यनाथ योगी के, बीमार पड़े, कई का नाम मैं गिना दूंगा, और एक को तो ब्रजेश पाठक ही लेकर के ठेल करके जा रहे हैं प्राइवेट चिकित्सालय में। उनका पीजीआई किसी काम का नहीं, उनका लोक बंधु किसी काम का नहीं, उनका केजीएमयू किसी काम का नहीं, उनका श्यामा प्रसाद मुखर्जी से लेकर के सब फेल हो गए।
किसी सरकारी चिकित्सालय में उनके किसी मिनिस्टर का इलाज नहीं। गुरु जी आप खुद सब बता रहे हैं तो हम क्या बताइए। जब आप अपने मुंह से बता रहे हैं कि इतना अक्षम स्वास्थ्य मंत्री है कि अपने ही मंत्री को प्राइवेट अस्पताल में ले जा रहा है, लखनऊ के वो भी। आप सोचिए कि अब इससे बड़ा दुर्भाग्य उत्तर प्रदेश का नहीं हो सकता कि स्वास्थ्य मंत्री अपने मंत्री को सरकार के खुदा स्ट्रेचर पर लाद के धक्का देते हुए मेदांता अस्पताल में ले जा रहा था। वीडियो फोटो वायरल हुई थी। पीजीआई नहीं ले जा पाए, मेडिकल कॉलेज नहीं ले जा पाए, लोहिया इंस्टीट्यूट नहीं ले जा पाए, क्योंकि उनका सबका सत्यानाश पीट चुके हैं। तो स्वास्थ्य मंत्री ये जान रहे थे कि मैं पूरे प्रदेश में सरकारी विभागों का, सरकारी अस्पतालों का सत्यानाश पीट चुका हूं, प्राइवेट में ही मेरे मंत्री की जान बचेगी, इसीलिए प्राइवेट में लेके जा रहे थे। वो खुद इस बात का प्रमाण दे रहे थे मैं स्वयं अच्छा मतलब सरकारी अस्पताल गरीबों के लिए छोड़ दिया गया है कि जाओ मरो चाहे जिंदा। हाँ, मरने के लिए छोड़ दिया है। अक्षम स्वास्थ्य मंत्री ने छोड़ दिया है कि जाओ, अगर तुम्हें प्रभु श्री राम बचा ले तो बच के अपने घर जाना, वरना शमशान जाओ। एक बार फिर से हम लोग अयोध्या पर आते हैं। तो अयोध्या में फिर से राम मंदिर आंदोलन जागृत हो जाएगा। मुलायम सिंह यादव ने गोलियां चलवाया, सरजू नदी का पानी खून से लाल हो गया, बोरे में भर करके लाशें। नहीं गुरुजी, नहीं। अरे मतलब मैं हमारी पूरी बात तो सुनिए, हमारी पूरी बात सुनेंगे। हमारी प्रश्न कहाँ, हमारा प्रश्न कहाँ आया? आप प्रश्न सुने नहीं? नेताजी के पहले ही आप बता। अरे आप सुनिए ना, पूरी बात सुनिए महाराज। बोलिए। अच्छा, अब फिर शुरू होगा, फिर से ध्यान से सुनिए, आप ध्यान से, आप फिर से अब बात शुरू होगी कि नेताजी ने गोली चलवाया, सरजू नदी का पानी खून से लाल हो गया और वह लोग अब फिर से आ गए हैं। मैंने यह कहा, अब सवाल हमारा अब शुरू हो रहा है। यह सवाल था अब क यह है कि कितने कार सेवकों की जान गई। आप अयोध्या के हैं, कुछ पता है, गिनती है आपके पास? वो सैकड़ों बताते हैं। एक क्वेश्चन का आंसर लीजिए, पहले का आंसर लीजिए। हाँ, का बताइए। श्रद्धेय नेताजी मुलायम सिंह यादव जी ने मुख्यमंत्री रहते हुए कोई गोली नहीं चलवाई। हम उनकी बात कर रहे थे, पहले बात नहीं कर रहे थे। उस समय की बात है जो ये लोग चिल्लाते हैं सरजू लाल किया। निपेंद्र मिश्रा ने चलाई थी, निपेंद्र मिश्रा के आदेश पे चली थी, नेताजी के आदेश पे नहीं चली थी, कभी नहीं चली थी। और जिस आदमी ने, निपेंद्र मिश्रा ने गोली चलाई, आज वो मंदिर निर्माण समिति का जब अध्यक्ष है, तो ये बात भारतीय जनता पार्टी और उनके नेताओं को शोभा नहीं देती। ये केवल दुष्प्रचार करते हैं और नेताजी और समाजवादी पार्टी के नाम को खराब करते हैं। दूसरी बात इसी का के उत्तर में, अगर नेताजी इतना खराब रहे, नेताजी इतने सरजू लाल के रहे, तो उनके आका ने पद्म विभूषण क्यों दिया? श्री अखिलेश यादव जी उनके दरवाजे पे मांगने नहीं गए थे, या समाजवादी पार्टी का कोई नेता कार्यकर्ता उनके आका के दरवाजे पर ऐसे फैलाने के मांगने नहीं गया था कि हमारे श्रद्धेय नेताजी को दे दो। अपने आप दिए हैं, स्वयं दिए हैं। तो ये बात भारतीय जनता पार्टी के जो नेता प्रेरणा दुष्प्रचार करते हैं, इनको समझना चाहिए कि श्रद्धेय मुलायम सिंह यादव जी का व्यक्तित्व, कृतित्व और वो कितने बड़े नेता थे कि उनको पद्म विभूषण मिला है। ये दुष्प्रचार करना भाजपा के लोग, इनके नेता बंद करें। चलिए, अब ख यह है कि क्या आप लोगों ने जानने का प्रयास किया? वह सैकड़ों बताते हैं कि इतने लोग मारे गए, और फिर क्या आप लोगों ने जानने का प्रयास किया कि वो है कौन? दुष्प्रचार करते हैं। अरे उनकी सूची कुछ जानने का प्रयास? हमने कभी जानने प्रयास नहीं किया इनके दुष्प्रचार के पीछे, क्योंकि हम जानते हैं। अब चलिए मैं बताता हूँ। एक जागरूक नागरिक की हैसियत से मैंने आरटीआई लगा करके पूछा, एसएसपी अयोध्या से पूछा कि कार सेवा में कितने लोग मारे गए, उनके नाम, पते और उनको क्या दिया गया, जो घायल हैं उनके लिए क्या किया गया, उनकी सूची। मेरे पास वो सूची है। अयोध्या के एसएसपी ने सूचना दिया एडिशनल एसपी के हस्ताक्षर से कि हमारे पास इसकी कोई सूची नहीं। बस समझ लीजिए। मैं सवाल यह करना चाहता हूँ, फिर से शुरू होगा। लोगों के मन में भ्रम है, लोग जानना चाहते हैं कि आखिर 2-4 नाम तो जानते हैं। कुछ परिवारों में मैं गया। अरे भाई, कुछ लोग उसी में कहीं, जब ये लोग आए थे अयोध्या में संविधान को तोड़ने के लिए, हाँ, बलचक लेकर के, ये लेकर के पूरा माहौल खराब किए थे। अब कहूँ ईंटा गिरा, दब गए, मर गए, रस्म चुटाई गए, मर गए, भीड़ में दब गए, सांस फूल गई, मर गए। सवाल इस बात का है कि जानना चाहिए कि कितने लोग। हम पांडे जी, आप इसको अभी या तो हम बता नहीं पा रहे हैं या फिर आप, मैं यह कहना चाह रहा था कि हमको तो नहीं बताए। यह मामला सदन में भी आना चाहिए कि हर चुनाव में यही चीजें आती हैं। अयोध्या हर चुनाव में खड़ा हो जाता है। हम भी जानना चाहते हैं, देश जानना चाहता है कि कितने लोग मरे, नंबर 1। नंबर 2, क्या उस परिवार में कोई गया? डबल इंजन की सरकार 2 बार से है, तीसरी बार कल्याण सिंह जी मुख्यमंत्री थे, हाँ, राजनाथ सिंह जी मुख्यमंत्री थे, हाँ, राम प्रकाश गुप्ता जी मुख्यमंत्री थे, हाँ,
तो अगर कोई मरा होता, किसी की जान गई होती, तो कल्याण सिंह जी उस परिवार के लिए कुछ किए होते ना। राजनाथ सिंह जी भाजपा सरकार के ही तो मुख्यमंत्री थे, कुछ किए होते ना। राम प्रकाश गुप्ता जी किए होते ना। इन तीनों लोगों के तो बाद आए हैं नेताजी और बहन जी और अखिलेश जी की सरकार बनी है। मानते कि नहीं मानते हैं? तो जिनके लिए अगर उन्होंने वैसा, तो हमें तो कुछ लगता ही नहीं है। ये लोग फर्जी केवल एक रोना रोते हैं। धर्म चुनाव जब आता है तो कैसे धर्म के नाम पर लाभ लिया जाए, कैसे हम समाजवादी पार्टी को धर्म विरोधी बता दें, राम विरोधी बना दें, उसके लिए लोग मंचों पर रोना रोते हैं। अगर कुछ ऐसा हुआ होता तो 3 मुख्यमंत्री तो किए होते, पता लगता, पूरी दुनिया जानती। तो कहीं कुछ है नहीं है, केवल धर्म के नाम पर, जैसे आपने कहा ना, ब्रजेश पाठक बाबरी का हिसाब मांगने लगे। वैसे जान लीजिए कि जैसा चुनाव आएगा तैसे प्रभु का नाम लेके निकल पड़ेंगे। अगर ये राम का नाम ना लें, धर्म की आड़ ना लें, धर्म के और मजहब के नाम पर लोगों को लड़ाएं ना, हिंदू मुसलमान न करें, दिवाली और ईद न करें, शमशान कब्रिस्तान न करें, तो शायद ये 5 मिनट भाषण नहीं दे पाएंगे। क्योंकि इनको किसी बच्चे के हाथ में नौकरी नहीं देना है, इन्हें किसान की आय दुगनी नहीं करनी है, इन्हें महंगाई कम नहीं करना है, इन्हें बहन बेटियों की सुरक्षा से कोई मतलब नहीं है, इन्हें बच्चियों की पढ़ाई से कोई मतलब नहीं है, इन्हें बेटियों के कन्या विद्याधन और लैपटॉप से कोई लेना देना नहीं है, इन्हें बच्चों की परमानेंट नौकरी से कोई लेना देना नहीं है। आज कहीं नौकरी नहीं है, आउटसोर्सिंग चल रही है। कक्षा 8 फेल कंपनी बना करके MBA, BBA, MBBS, BTech, MTech, BSc, MSc किए बच्चों को नौकरी देता है। पहले घूस लेता है, फिर 1 साल के लिए नौकरी देता है, 11 महीने, और 1 साल जब 11 महीना पूरा होता है फिर घूस लेता है, तो रिन्यूअल करता है। आप सोचिए कि हमारे अयोध्या, हिंदुस्तान, उत्तर प्रदेश का भविष्य आज आउटसोर्सिंग पर है, अनिश्चितता के दौर पर है। कहाँ जाएगा ये प्रदेश और देश, कब तरक्की करेगा? क्या हालत हो गई है। पढ़ा लिखा नौजवान आज बिल्कुल अजीब सा जीवन जी रहा है। उसके बाद हम बताएंगे हम विश्वगुरु हो गए हैं, हमारा देश तरक्की करेगा। साढ़ पूरा खेत चल जा रहा है, फसल चढ़ जा रहा है, किसान बेचारा रो रहा है। खाद की 50 किलो की बोरिया भाजपा सरकार में 45 से 40 की हो गई। अगर ये तिबारा चौबारा आ गए तो खाद की बोरिया 25 किलो की कर देंगे। पहले ये लोग नारा देते थे ना, बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार भाजपा सरकार। गले में टमाटर लगा करके और सर पे सिलेंडर रख के पूरी भाजपा गाती थी कि सखी सैया तो खूबे कमात है, महंगाई डायन खाए जाते। आज भाजपा सरकार में कोई नेता महंगाई का मां नहीं बोलता। आज इनकी भौजाई हो गई है डायन से महंगाई पूरी। पहले डायन थी, आज भौजाई है। यही नरेंद्र मोदी भाषण देते थे, हम भी सरकार में रहे हैं जबकि देश का रुपया गिरता है डॉलर के मुकाबले, तो देश की अस्मिता गिरती है, देश गिरता है। आज मोदी जी भाषण क्यों नहीं गिर देते? लगातार रुपया गिर रहा है, आज मोदी के मुंह से क्यों नहीं निकलता है भाषण? आज मोदी नहीं बोलते कि रुपया गिर रहा है तो देश गिर रहा है। जब विपक्ष में थे तो देश गिर रहा था, आज जब स्वयं प्रधानमंत्री है तो देश नहीं गिर रहा है। अमेरिका जैसा देश बताता है खड़े हो जाओ, खड़े हो जाएंगे, बैठ जाओ, आज तुम्हारा युद्ध बंद तो बंद। अरे इस भारत के आप प्रधानमंत्री लेकिन भाई साहब, और अमेरिका के चमचे जैसी स्थिति में है। पांडे जी, और सब कुछ होने के बाद वो छक्का मार रहे हैं बिहार में, असम में, अन्य प्रदेशों में। यह सब सारा कुछ है, जो कुछ आपने बताया सारी चीजें सत्य है। उसके बाद भी लगातार जीत हासिल करते अब ज्ञानेश कुमार जी का पूरा आशीर्वाद क्या किया जाए? ठीक है, कैसे मानेंगे कि प्रदेश में आप विजय हासिल करेंगे? करेंगे इस बार, देवतुल्य जनता का भरपूर आशीर्वाद है, जनता लड़ेगी। तो क्या बिहार में वो नहीं था? पश्चिम बंगाल अब हम बिहार और पश्चिम बंगाल नहीं गवा रहे हैं, अपन यूपी हिया जहाँ है जानी गए नहीं थे घूमने? हम घूमने, हमारा पैसा नहीं घूमे ताई, हम यहीं रहेंगे अयोध्या में। यहीं जनता की बार जो है पूरे उत्तर प्रदेश में जहाँ जहाँ गए, जनता की मन बनाए है कि ज्ञानेश कुमार को भी देख लेंगे और इनकी सरकार की EVM को भी देख लेंगे। करोड़ मरो का चुनाव है, डू और डाई करेंगे। बिल्कुल करोड़ मरो का सरकार बनेगी, सरकार बनेगी, हराएंगे, हराएंगे। जनता जान गई है कि अगर इस बार आधार क्या है? क्या आधार है? केवल पीडीए से जितने देर से सब गिना तो रहे आपको, केवल पीडीए से जनता इतने सब मुद्दा गिनाएं तो। चलिए अब पांडे जी, आप ब्राह्मणों के भी नेता है और वैसे तो आप जन नेता है, मैं आपको किसी दायरे में बांधना नहीं चाहूंगा। नहीं, मैं सर्व समाज की बात करता हूँ और सबकी तरक्की और सबकी भलाई चाहते हैं, क्योंकि जब सबकी तरक्की सबकी भलाई होगी, हर परिवार आगे बढ़ेगा, तभी हमारा राष्ट्र मजबूत होगा। तो क्या करने जा रहे हैं अभी? जनेश्वर मिश्रा पार्क में कोई ब्राह्मणों को नहीं, 5 अगस्त को छोटे लोहिया जनेश्वर मिश्रा जी की जयंती है और हर साल वहां पर आपने बताइए एशिया का सबसे बड़ा पार्क अखिलेश यादव जी ने पंडित जनेश्वर मिश्रा जी के नाम पे बनाया है। अगर आप पार्क के अंदर गए होंगे तो ऐसा कोई पार्क भारतीय जनता पार्टी भूतो न भविष्य ही बना पाएगी। और जनेश्वर मिश्रा पार्क है, जनेश्वर मिश्रा जी की भव्य मूर्ति लगी है, तो हम लोग उनको नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं और 5 अगस्त को उनकी जयंती पर आशीर्वाद लेंगे, क्योंकि जनेश्वर मिश्रा जी घनघोर समाजवादी थे। ब्राह्मणों को अपने तरफ करने के लिए क्या करने जा रहे हैं अभी? देखिए,
जब से योगी जी मुख्यमंत्री बने हैं लगातार ब्राह्मण मारा ही तो जा रहा है, फेक एनकाउंटर हो रहे हैं, फर्जी मुकदमे लिखे जा रहे हैं, लोग जेल जा रहे हैं, सताए जा रहे हैं। जितना उत्पीड़न, जितना फेक एनकाउंटर, जितने फर्जी मुकदमे और जितनी स्थिति खराब हुई है, समाज समझ रहा है। हम लोग जन जन बिल्कुल समझ रहा है, बिल्कुल समझ रहा है कि क्या उसके साथ हो रहा है। और आने वाले 27 के चुनाव में इस बात का अपना बिल्कुल अपने सम्मान का बदला लेगा। क्या आपको नहीं लग रहा है कि ब्राह्मण सनातन के साथ है, योगी के साथ है, मोदी के साथ है? कितना भी अपमान होगा तो भी जय जयकार करेगा, हमारा नेता कैसा हो, नरेंद्र मोदी जैसा हो। देखिए, जैसे 2 चांस तो आपने देख लिया। मैं किसी अंध भक्त की बात नहीं करता। किस भक्त की? अंध भक्त की। अच्छा, हाँ, हम किसी अंध भक्त के बारे में नहीं बता सकते, लेकिन जिसके पास जरा सा दिमाग होगा उसे दिखाई पड़ रहा होगा कि हरशंकर तिवारी की जो गांव में मूर्ति लग रही थी उसे बुलडोजर से किसने करवाया। 2 दिन पहले जिसकी शादी हुई थी, खुशी दुबे को जेल किसने भेजवाया? खुशी दुबे कोई अपराधी नहीं थी। बांदा में त्रिपाठी कारोबारी था, उसकी हत्या हुई, आईपीएस पाटीदार ने करवाया था, वो याद है। यहीं बस्ती में कबीर तिवारी छात्र संघ का अध्यक्ष था, उसकी हत्या हुई और क्या कार्रवाई आज तक हुई है, ये बस्ती और इस पूरे पूर्वांचल के लोग नहीं भूले हैं। देवरिया हो, बलिया हो, गोरखपुर हो, फैजाबाद हो, लखनऊ से लेके और प्रयागराज तक कितने जिलों में ब्राह्मण समाज के लोग मारे गए हैं, कितना उत्पीड़न हुआ है। सीतापुर से लेकर और इधर लखीमपुर तक सब समाज को मालूम है, समाज को याद है। समाज और सुनिए, कौशाम्बी की घटना का आप जिक्र कर रहे हैं। कानपुर में एक ब्राह्मण समाज की माँ बेटी जल गई थी, उसका घर गिरा रहे थे, तो कोई भूला नहीं है। सनातन के तो असली सम्मान की रक्षा करने वाले श्रद्धेय मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव जी हैं। ये तो भाजपा सरकार दिखावा करती है, ढोंग करती है। इनका केवल मीडिया में है, वो भी विज्ञापन के बल पर है। अगर विज्ञापन हट जाए तो मीडिया वाले भी कल बताएंगे कि सनातन की असली रक्षा श्री अखिलेश यादव और श्रद्धेय मुलायम सिंह ने की है। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं पवन पांडे जी के साथ, जो अयोध्या के रहने वाले हैं और समाजवादी पार्टी के बड़े नेता है, जुझारू नेता है और बेबाक टिप्पणी करने के लिए जाने जाते हैं। हम आपको ले चलते हैं थोड़ा सा लखनऊ में, उपसंहार करते हुए। आपका भी बहुमूल्य समय निकल रहा है जी। तो लखनऊ में गोमती हैं, यहाँ सरजू हैं, फिर गंगा है। न मैं आया था, न मुझे किसी ने बुलाया था, मुझे तो माँ गंगा ने बुलाया था। गंगा के लिए गंगा एक्शन प्लान चला राजीव गांधी जी के समय में, इनके समय में नमामि गंगे, और क्या हुआ सब जानते हैं। गंगा की सेहत में कितना परिवर्तन आया। भारतीय जनता पार्टी ने गंगा माँ की सफाई के नाम पे लूट की है। माँ गंगा को इमोशनल बना करके उस नाम को भारतीय जनता पार्टी ने लूट की है और करोड़ों रुपया इनके उनके ठेकेदारों ने खाने का काम किया है, अपमानित किया है। अगर शुद्ध हिंदी में कहा जाए तो माँ गंगा को अपमानित करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। आप देखिए, लखनऊ में गोमती नदी है, समाजवादी पार्टी की सरकार थी, अखिलेश यादव जी ने गोमती रिवर फ्रंट बनाया। पूरे देश में ऐसा रिवर फ्रंट नहीं है, लेकिन वो रिवर फ्रंट 10 सालों से धूल खा रहा है, इसलिए कि उसे अखिलेश यादव जी ने बनाया था। वो अखिलेश यादव जी की व्यक्तिगत संपदा नहीं थी, वो प्रदेश की संपदा थी, इस देश की संपदा थी। योगी सरकार को उसे आगे बढ़ाना चाहिए था, लेकिन जलन के मारे कि अखिलेश जी का नाम होगा। गोमती रिवर फ्रंट जो अहमदाबाद में बना हुआ है, उसे लाख गुना बेहतर रिवर फ्रंट था। ये जलन के मारे उसको इन लोगों ने धूल खाने के लिए छोड़ दिया। इतना अच्छा रिवर फ्रंट दूसरा नहीं है जो अखिलेश यादव जी ने बनाया। JPNIC, जयप्रकाश नारायण ट्रस्ट, इतना शानदार बनाया था अखिलेश जी ने, लेकिन बाबा ने उसको 10 साल से धूल खाने के लिए छोड़ दिया। क्यों? क्योंकि अखिलेश जी ने बनाया है। लोक भवन अखिलेश जी ने बनाया, इतना शानदार सरकारी ऑफिस दफ्तर बनाया जिससे पूरा प्रदेश चल सके। बाबा ने क्या किया? अटल बिहारी जी की मूर्ति खड़ी कर दिया। कुछ किया हो बताइए ना। पूरे लखनऊ में मैं आपसे पूछ रहा हूं, आप पूरा लखनऊ टहलते हैं, 10-90 ऑफिस अखिलेश यादव जी ने बनाया। पुलिस मुख्यालय अखिलेश यादव जी ने बनाया, वर्ल्ड क्लास का पुलिस मुख्यालय अखिलेश जी ने बनाया। मेदांता की जमीन अखिलेश जी ने दी, HCL अखिलेश जी ने दिया, इकाना स्टेडियम अखिलेश जी ने बनाया। बाबा ने क्या बनाया? खाली नाम बदलाओ, दूसरे की मूर्ति लगाई। मेट्रो अखिलेश जी ने बनाया। 9 साल पूरा हो गया, मतलब 10 साल होने जा रहा, चुनाव आ गया, समझ लीजिए 3-4 महीने बाद चुनाव हो जाएगा विधानसभा का। बाबा गोरखपुर में मेट्रो नहीं बना पाए। अरे उसी मेट्रो को आगे कहाँ बढ़ा पाए, जितना था उतना ही। तो आप बता दीजिए, चलिए लखनऊ में बता दीजिए क्या किए। खाली हिंदू मुसलमान, भारत पाकिस्तान, शमशान कब्रिस्तान, ईद और दिवाली, इससे ऊपर भाजपा उठ ही नहीं पाई और खाली इसी धर्म के धंधे के द्वारा जनता को ठग रहे हैं। चलिए गोमती पर हम थोड़ा सा ब्रीफ करके उपसंहार करेंगे। आपकी सरकार में 1450 करोड़ रुपए खर्च हुए गोमती पर। गोमती रिवर फ्रंट, फ्रांस से फवारा आना था, उसके ऊपर बसें चलनी थी, पानी के ऊपर जो कुछ हुआ। बाबा आए,
2017 में जैसे ही आते हैं, शपथ लेते हैं, वैसे ही गोमती के किनारे पहुंच जाते हैं। देखा और एसआईटी गठित कर दिया हाई कोर्ट के एक जज के नेतृत्व में। एसआईटी ने रिपोर्ट दिया कि 1450 करोड़ में 100 करोड़ तो पूरे पूरे गायब है। 100 करोड़। अब आगे उन्होंने क्या किया कि कलम निकाला और कलम के पहले धार की स्याही से आदित्यनाथ योगी के पहले सीबीआई जांच की संस्तुति है गोमती पर, गोमती रिवर फ्रंट पर। डबल इंजन की सरकार थी, इन्होंने लिखा और सीबीआई जांच हो गई। 9 साल से सीबीआई जांच चल रही है। 9 साल से सीबीआई। 31 नाले गिरते थे, कुछ एसटीपी बना है, आप कहेंगे हमारे सरकार में बना है, संचालित तो भाई साहब एक भी नहीं है। अब सवाल यह उठता है कि यदि भ्रष्टाचार आपकी गवर्नमेंट में हुआ था, इन्होंने एसआईटी गठित करवाया, सीबीआई जांच करवाया, ईडी ने भी छापा मारा कई प्रदेशों में, और 9 साल से सीबीआई चल रही है, तो सीबीआई मर गई कि जिंदा है? नंबर 1। डबल इंजन की सरकार में 9 साल से सीबीआई चल रही है, तो सीबीआई की जांच का कितना समय होगा? केवल लखनऊ की गोमती की जांच। कोई भ्रष्टाचार नहीं हुआ है, मैं पूरी ईमानदारी से। अरे मैं सीबीआई जांच की बात कर रहा हूँ, कब तक चलेगी? पहले मैं सुन लीजिए ना, कोई भ्रष्टाचार नहीं हुआ है। डबल इंजन की सरकार है, कहीं भी लिख दें सीबीआई जांच के लिए। अगर भ्रष्टाचार हुआ था तो 9 साल में कार्रवाई क्यों नहीं कर दिया? ईडी ने कई जगह छापे मारे तो कार्रवाई क्यों नहीं कर दिया? अखिलेश यादव जी बहुत ईमानदार और कर्तव्यनिष्ठ नेता हैं। उन्होंने उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री रहते हुए उत्तर प्रदेश को एक नया विकास दिया है, और जिसको वर्तमान मुख्यमंत्री बाबा जी छू नहीं सकते। कई बहुत कोस दूर हैं उस विकास से। उस विकास को करने के लिए कहो सोचना पड़ेगा, बहुत दूर हैं। अखिलेश यादव जी बहुत ईमानदार और मेहनती और इस प्रदेश को आगे ले जाने वाले मुख्यमंत्री हैं, कहीं कोई वो नहीं है। इन्होंने बहुत प्रोपोगंडा किया, सीबीआई जांच, ईडी, ये वो। 9 साल बीत गया, अगर दोषी थे तो कार्रवाई करते, प्रमाण देते। सीबीआई प्रमाण देती कि यहाँ भ्रष्टाचार हुआ है, ईडी बताती कि यहाँ ये कागज पर प्रमाण हुए हैं और इसमें भ्रष्टाचार हुआ है। कहीं कुछ नहीं हुआ है, केवल प्रोपोगंडा। ये भाजपा का दूसरा नाम प्रोपोगंडा पार्टी भी है। ये किसी का चीज का कभी भी प्रोपोगंडा कर सकते हैं, और किसी को बदनाम करना हो, किसी का चरित्र हनन करना हो, दुष्प्रचार करना हो, तो इसका तो स्वर्ण पदक भारतीय जनता पार्टी के पास है। किसी के बारे में दुष्प्रचार करवाना हो, किसी के बारे में अश्लील बातें करानी हो, किसी के बारे में गलत बयानबाजी कराना हो, तो इसका तो स्वर्ण पदक है भाजपा के पास। कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन धरातल पर ये शून्य है। दुष्प्रचार के बेताज बादशाह मैं कहूंगा, स्वीकार कर रहा हूं बिल्कुल मजबूती के साथ आपके सामने, कि दुष्प्रचार के, गलत महिमा मंडन के, गलत तरीके से किसी का हनन करने के लिए इनके पास स्वर्ण कमल है। इनका मुकाबला कोई नहीं कर पाएगा उसमें। तो दोस्तों, पवन पांडे जी का यह कहना है कि 9 साल से अगर गोमती पर भ्रष्टाचार हुआ है, सीबीआई जांच चल रही है, ईडी चल रही है, तो क्यों नहीं अब तक जांच का पटाक्षेप हुआ? दोषियों पर कार्रवाई क्यों नहीं की गई? कटघरे में खड़ा कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी को, क्योंकि 9 साल से डबल इंजन की सरकार सीबीआई जांच कर रही है। पवन पांडे जी ने समय दिया, बहुत बहुत बधाई भाई साहब आपको। बहुत धन्यवाद आपका कि आपने हमारी बातों को लिया। धन्यवाद।